जापान के फुजी पर्वत के पास स्थित आओकीगाहारा जंगल को सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी घनी वनस्पति, अजीबोगरीब शांति और भयावह कहानियों ने इसे दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक बना दिया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह जंगल न केवल आत्महत्या करने वालों की आत्माओं का वास है, बल्कि इसमें बुरी शक्तियों और पिशाच आत्माओं का भी बसेरा है। रवि और उसकी पत्नी अंजलि भारत से जापान घूमने गए थे। रवि एक ब्लॉगर था जो दुनिया के रहस्यमय स्थानों पर वीडियो बनाता था। आओकीगाहारा के बारे में सुनकर उसने वहां जाकर एक वीडियो बनाने का फैसला किया। यह जंगल बेहद डरावना है, अंजलि ने चेतावनी दी। डर से बड़ी कोई कहानी नहीं होती, रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जंगल में घुसते ही अजीब सन्नाटा था। पक्षियों की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक अंजलि को लगा कि कोई उनकी ओर देख रहा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि, मुझे लगता है कि हमें यहां से लौट जाना चाहिए, अंजलि ने घबराते हुए कहा। बस कुछ घंटे और, हमें अच्छी कहानी मिलेगी, रवि ने कैमरा ऑन करते हुए जवाब दिया। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते गए, उनकी घड़ियों ने काम करना बंद कर दिया और जीपीएस ने सिग्नल खो दिया। यह जंगल मानो उन्हें निगलने की कोशिश कर रहा था। रात होने लगी और जंगल का माहौल और डरावना हो गया। अचानक उन्हें एक पेड़ के पास एक पुराना रूमाल मिला जिस पर खून के धब्बे थे। अंजलि कांपने लगी। यहां कुछ सही नहीं है रवि, उसने धीमी आवाज में कहा। रवि ने कैमरा चालू किया और रूमाल को रिकॉर्ड करने लगा। तभी उन्हें पास के एक झाड़ी से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। क्या यह किसी की मदद की पुकार है? रवि ने कहा। वे उस आवाज की ओर बढ़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अंजलि ने अपनी पीठ पर ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। यहां से भागो, वह चिल्लाई। जंगल के अंदर चलते हुए उन्हें एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। यह खंडहर किसी प्राचीन महल जैसा था। उसकी दीवारों पर अजीब निशान थे, मानो किसी ने नाखूनों से खरोंचें डाली हों। खंडहर के अंदर प्रवेश करते ही दरवाजे अपने आप बंद हो गए। यहां कुछ तो गड़बड़ है, रवि ने कहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक अंधेरे में एक छाया उभरी। वह एक महिला की थी जिसके बाल बिखरे हुए और आंखें लाल थीं। तुमने मेरे जंगल में घुसने की हिम्मत कैसे की? वह चिल्लाई। अंजलि ने जोर से चीख मारी। वह छाया हवा में तैरते हुए उनके पास आने लगी। हम कुछ नहीं जानते, हमें जाने दो, रवि चिल्लाया। महिला की आत्मा ने उन्हें जंगल के बारे में बताया। यहां जो भी आत्महत्या करता है उसकी आत्मा यहां फंस जाती है, लेकिन कुछ आत्माएं मुझे बुरी शक्तियों के लिए बलिदान कर दी जाती हैं। मैं भी उनमें से एक थी। अंजलि रोने लगी। क्या तुम्हें मुक्ति मिल सकती है? उसने पूछा। आत्मा ने कहा, अगर कोई इंसान इस जंगल की सबसे पुरानी गुफा में रखी मेरी अस्थियां जला दे तो मैं मुक्त हो सकती हूं। रवि और अंजलि ने डर के बावजूद उसकी मदद करने का फैसला किया। आत्मा ने उन्हें गुफा का रास्ता बताया। जैसे जैसे वे गुफा के पास पहुंचे, उन्हें हर कदम पर अजीब आवाजें और परछाइयां दिखाई दी। गुफा के बाहर एक बड़ा कंकाल खड़ा था जो मानो उनकी ओर देख रहा था। गुफा के अंदर उन्हें अस्थियों का एक ढेर मिला। यह वही अस्थियां हैं, अंजलि ने कांपते हुए कहा। रवि ने लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और आग जलाई। जैसे ही अस्थियां जलने लगीं, पूरी गुफा कांप उठी। गुफा के बाहर रोशनी फैलने लगी। आत्मा फिर से प्रकट हुई, लेकिन अब वह शांत और सुखी लग रही थी। तुमने मेरी मदद की, तुम्हारा धन्यवाद। मैं अब मुक्त हूं, लेकिन सावधान रहना, इस जंगल में अभी भी कई आत्माएं हैं जो मुक्ति की तलाश में हैं। आत्मा ने उन्हें जंगल से बाहर का रास्ता दिखाया और अंत में गायब हो गई। रवि और अंजलि ने जंगल से बाहर निकलते ही शपथ ली कि वे फिर कभी ऐसे खतरनाक स्थान पर नहीं जाएंगे। रवि ने उस अनुभव पर एक वीडियो बनाया जिसे लाखों लोगों ने देखा, लेकिन उसने गुफा और आत्मा की असल लोकेशन को गुप्त रखा ताकि कोई और खतरे में न पड़े। आओकीगाहारा जंगल केवल एक रहस्यमय स्थान नहीं, बल्कि यह उन आत्माओं की दर्द भरी पुकार है जिन्हें मुक्ति की तलाश है। यह कहानी न केवल डराती है, बल्कि हमें यह सिखाती है कि हर आत्मा के पीछे एक कहानी होती है जिसे सुनना बेहद जरूरी है।
क्या आप इस जंगल में जाने की हिम्मत करेंगे?